Hello and welcome back, friends. I hope all are good and preparing well for examination. अभी तक हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ वी विल बी कंप्लीट डूइंग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस starting from 201 to 225. So let's start without wasting time. Question number 1. Which country's men team has secured the first place in the FIH Hockey Pro League? कई बार गेम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गेम स्पोर्ट्स से. तो जो FIH रैंकिंग में फर्स्ट रैंक जिसको मिला है दैट इज द टीम ऑफ नीदरलैंड. नीदरलैंड की टीम को FIH रैंकिंग में फर्स्ट रैंक मिला है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द कंट्रोवर्शियल आइलैंड नेम्ड सेकंड थॉम्स सोल या अयुनगिन सोहल विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? कहाँ पे ये? साउथ चाइना सी में है. अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक व्यू जो कि स्पार्टले आइलैंड में है, काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती रहती है. तो साउथ चाइना सी में यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस आइलैंड एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड. क्वेश्चन नंबर 3. ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला म्यूनिसिपल कमेटी कौन बनी है? इट्स इंदौर. आपको पता होगा कि इंदौर पिछले कुछ सालों से स्वच्छ भारत अभियान का फर्स्ट रैंकिंग है. स्वच्छ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट म्यूनिसिपल कमेटी जो है. तो इंदौर ने ही ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्रेडिट है या रिसाइकलिंग के लिए जो इनको मिला है, बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पे रिसाइकिल किया जाता है. ऑन दैट बेसिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्रेडिट है वो इंदौर म्यूनिसिपल कमेटी को मिला है. रिसेंटली जापानीज स्पोर्ट्स, ये काफ़ी दिस नॉट ए मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एसिस जो कंपनी स्पोर्ट्स गारमेंट्स या स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह जो बनाती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर शारदा कपूर को बनाया गया है. Who has become the first Indian male archer to win the gold medal इन रिकर्व कैटेगरी? रिकर्व कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले जो इंडिया की लड़की हैं जिनका नाम है पार्था सालुनखे. पार्था सालुनखे को हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर to win the gold medal in the recurve category of the Youth World Championship held in Limerick, Ireland. At which of the following place third meeting of the working group the trade investment held as a part of the India G20 chairmanship? जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग हुई थी थर्ड वाली, ये कहाँ पे थी? केवडिया गुजरात में हुई थी. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ओपन सोर्स? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना ने अपना एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है. किस नाम से? ओपन कैलिन के नाम से, जो जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है. चाइना बहुत सारे अपने सॉफ्टवेयर्स लॉन्च कर रही है एंड वन ऑफ देम इट इज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय चाइना. द ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप इंडिया इसका पार्ट बना. अभी इंडिया हैज ज्वाइंड द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप in July 2003 at the invitation of the UN Secretary General. It was established in March 2022 to address the urgent global issues in food security, energy and finance and coordinate the global response. India इसका पार्ट बना है. By whom has the recently discussed book Prism, The Ancestral Abode of the Rainbow has been written? ये विनोद मनकारा ने लिखी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और एक बार पूछा भी गया है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था. तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन हैज़ सेड दैट देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पॉवर्टी इन इंडिया. इन इंडिया 41 crore 50 lakh people have emerged from the poverty in just 15 years, but more than 230 million people are still poor in India. The United Nations said 25 countries, including India, have successfully halved their multidimensional poverty index value in 15 years. Apart from India, these countries include 25 countries, including Cambodia, China, Congo, Honduras, Indonesia, Morocco, Serbia, and Vietnam. Globally, 1.1 billion of the 6.1 billion people in one country, 18% of the total population are extremely poor. The number of poor in sub-Saharan Africa and 534.
आप देखेंगे कि अफ्रीकन कंट्री या सब सहारा में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। और ये जो रैंक लॉन्च हुआ था ये 2010 में हुआ था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और कौन इसको पब्लिश करता है? द लेटेस्ट अपडेट ग्लोबल मल्टी हैज़ बीन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके साथ मिलकर? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। Which country has declared the state of national emergency in July 2023 due to significant increase in cases of the Guillain-Barré syndrome? तो पेरू ने ये लॉन्च किया है जो नेशनल इमरजेंसी 90 डेज के लिए। ये एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लगा लो, रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें खुद का जो इम्यून सिस्टम है मिस्टेकली अटैक पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे खुद पे ही अटैक करने लग जाता है। तो पेरू ने इसको डिक्लेयर किया है एज ए नेशनल इमरजेंसी फॉर 90 डेज। Consider the following statement in the context of recently discussed Naegleria fowleri infection. Naegleria fowleri infection की अगर बात की जाए तो ये अभी ब्रेन ईटिंग अमोइबा भी इसको बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। एक जो केरल में एक अलापुजा या अलेप्पी जिसको बोलते हैं, अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में हुआ ये प्रॉब्लम हुई। और ये होती कैसे है? Naegleria fowleri commonly known as the brain eating amoeba is a single celled organism found in the warm fresh एक्वेटिक एनवायरनमेंट। कैसे पाया जाता है? वार्म और फ्रेश एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जैसे लेक है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स हैं। इट एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज एंड कैन कॉज द सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉल्ड प्राइमरी अमोइबिक मेनिनगोसेफलिटिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो PAM बोलते हैं, पाम। The commonly transmitted through the nose, nostrils, and mouth during the activities such as the swimming or diving in the contaminated water. Using the religious rituals, the infection does not spread from the one person to a contaminated या contagious प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में क्वेश्चन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th जुलाई टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ and rights. It was started by United Nations in 1989. The history of the World Population Day begins on July 11, 1987, when the global population reached 5 billion. The theme of the World Population Day 2023 as highlighting the powers of the gender equality and the limitless possibility that exist by amplifying the voices of the women and girls. In which country did the defense मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द रीजनल ऑफिस? HCL ने अपना रीजनल ऑफिस कहाँ पे अभी ओपन किया है? मलेशिया में ओपन किया है, कुलालमपुर, कैपिटल ऑफ मलेशिया में। केर पूजा एक तरह से एक फेस्टिवल है, वाज इन डिस्कशन रिसेंटली। द ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ का है? ये त्रिपुरा का है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज ग्रीटेड द सिटीजन ऑफ त्रिपुरा ऑन द ओकेजन ऑफ केर पूजा इन July 2023. केर पूजा इज ए ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 14 days आफ्टर द खर्ची पूजा। रिसेंटली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों ने एक वैरायटी लॉन्च की है, PBWRS1। ये कौन सी फसल की वैरायटी है? ये वीट की है, जिसका थोड़ा सा जो ग्लूकोज मोर स्लोली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसकी मतलब जो स्पेसिफिकेशन है या खासियत जो है एक तरह से ये है, एबिलिटी टू रिलीज ग्लूकोज मोर स्लोली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। At which of the following place was the 6th India-Arab Partnership Conference 2023 held? ये न्यू दिल्ली में की गई थी। 6th India Arab Partnership Conference 2023. 6th India Arab Partnership Conference 20 was organized in New Delhi. Foreign Affairs Secretary Dr. Asaf Sayed said that India has strong relations with the West Asian countries and the region of the India's largest trading partner. Consider the following statement with reference to recently discussed Association of World Election Bodies. World Election Bodies की बात की जाए तो Chief Election Commissioner श्री राजीव कुमार led 3-member delegation to the of the Election Commission of the India to attend 11th meeting of Executive Board of Associations is World Election Bodies in Cartagena. ए वेब जिसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ए वेब है, जो 119 EMFT मेंबर्स का और 20 रीजनल एसोसिएशंस का एक ग्रुप है। व्हाट इज द कैंडिडा ऑरिस सीन रिसेंटली इन द न्यूज?
ये एक तरह से फंगस है दैट कॉज द सीरियस इन्फेक्शन टू ह्यूमन। ए न्यू स्टडी हैज हाइलाइटेड द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडा auris, an emerging fungus that poses the significant global health threats. A study conducted by the scientists from the Delhi University and the McMaster University has identified the Candida auris in the ears of the stray dogs. ये कहाँ प्रॉब्लम है? ईयर्स ऑफ द स्ट्रे डॉग्स पे डिटेक्ट किया गया है, जिससे वुमेन भी अफेक्टेड हो जाते हैं। कैंडिडेट स्पेसिफिक फंगस दैट ग्रोज द यीस्ट एंड कॉज द कैंडिडेट इज अ सीरियस इन्फेक्शन इन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 70 अगर बात करें जाएंगे, यानी कि अपना ये 220 क्वेश्चन होगा। Consider the following statement with reference to Muslim World League seen in the news. General Secretary of Muslim World League Dr. Mohammed bin Abdullah Karim Al Isha meet President Srimati Draupadi Murmu to Rashtrapati Bhavan at it is an international non ये एक तरह से NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established in 1962 to propagate the Islam and innovate improve the worldwide understanding of the religion. Its headquarters is in Makkah, Saudi Arabia. Researchers from which of the following Indian institute have developed a AI-based framework called OsteoHRNet? ये एक तरह से IIT गुवाहाटी ने इसको डिस्कवर किया है या इम्प्लीमेंट किया है या डेवलप किया है। Researchers in Indian Institute of Technology Guwahati have developed a AI-based framework called OsteoHRNet. This framework किस काम आएगा? Revolutionize the assessment of the knee osteoarthritis severity through the automated analysis of the X-ray images. जो एक्सरे इमेजेस होंगे उनको एनालाइज करके कितना ज़्यादा अर्थराइटिस है घुटनों में, उसको एनालाइज करके ये जो OsteoHRNet डेवलप किया गया है वो बताएगा। एट विच प्लेस was the 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड रिसेंटली? ये मुंबई में हुई थी, जिसका थीम था डेट सस्टेनेबिलिटी स्टेट्स पर्सपेक्टिव्स। Consider the following statement with reference to Operation Southern Readiness 2023। ये ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस जो एक्सरसाइज हुई है, ये ऑपरेशन से INS सुनैना वाज एट सेशल्स, जो इंडिया का जो INS है, इंडियन नेवल शिप सुनैना was at Seychelles from the 10 to 12 July 2023. Participated in the Operation Southern Readiness 2023 conducted by Combined Maritime Forces. It is a multinational initiative aimed to enhancing the maritime security, combating piracy, to ensure the security and freedom of navigation in the region. During the visit, personnel from the participating navies of the US, Italy, UK, Seychelles, Defense Forces, and Maritime Police, UNIFOR, European Union Navy Force, member states were involved in the extensive professional interaction, subject matter expert exchange visits. Question number 74. That's not important questions. So today's last question is, which country recently honored the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, with the highest award, Grand Cross of the Legion of the Honor? ये फ्रांस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर किया है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर बाय हिज एक्सीलेंसी मिस्टर एम्यूनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे 225 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। प्रिपेयर वेल।